एक घने जंगल में बबली चिड़िया अपनी बेटी पीलू के साथ रहा करती थी। बहुत मेहनत करके दोनों माँ बेटी अनार की देखरेख करती थी और उन्हें बहुत अच्छे से उगाती थी। फसल बहुत अच्छी होने पर भी जब वे उसे बाजार में बेचती थी तो उन्हें कोई अच्छी कीमत नहीं मिलती थी। जो भी उन्हें कीमत मिलती उसी से वे लोग अपना घर चलाते थे। माँ, आज मैं भी आपके साथ खेत पर चलूंगी, हम दोनों वहीं पर खाना खाएंगे और जो भी काम रहेगा आज मैं आपका हाथ बटाऊंगी। बेटी, तू तो खेत में बोर हो जाएगी, तू यहीं रह, घर में पढ़ाई कर। नहीं माँ, मैं पढ़ाई आके कर लूंगी, आज तो मैं आपके साथ खेत चलकर ही रहूंगी, वहीं पर हम दोनों माँ बेटी खाना खाएंगे। बबली पीलू का कहना मान जाती है और उसे खेत लेकर जाती है। खेत पर अनार की फसल लहलहा रही थी। पीलू उसे देखकर बहुत खुश होती है, उसमें से मीठी मीठी खुशबू आ रही होती है। माँ, कितना अच्छा होगा यदि हमें अपनी अनार की अच्छी कीमत मिल जाए तो। हाँ पीलू, आज देखते हैं, कोई बहुत बड़ा सेठ अनार खरीदने के लिए आने वाला है, वो अगर अच्छी कीमत दिया तो हम फिर अपना पक्का घर बना लेंगे। कुछ ही देर में कड़क सेठ उनके खेत पर आता है। बहन जी, क्या आप अनार बेचेंगी? हाँ हाँ भाई साहब, ये अनार बेचने के लिए ही तो हैं। बहन जी, आप कितनी कीमत लगाएंगी अपने अनार की? भाई साहब, मैं तो 50 रुपए किलो के हिसाब से बेचूंगी, ऐसे रसीले लाल लाल अनार आपको कहीं नहीं मिलेंगे। अरे बहन जी, ये तो बहुत ही महंगे हैं, मैं आपको 30 रुपए दे सकता हूँ, अगर आप बेचना चाहे तो बेचे, नहीं तो मैं कहीं और जाता हूँ। नहीं नहीं भाई साहब, मैं आपको 30 रुपए के हिसाब से भी बेच दूंगी। इस तरह से कम कीमत मिलने पर भी बबली को अपनी फसल बेचनी पड़ जाती है। माँ, तुम इतनी मेहनत करती हो फिर भी हमें अनार की अच्छी कीमत नहीं मिलती है, क्यों ना हम इन्हें शहर जाकर बेचें? पर बेटा, शहर जाने के लिए हमें गाड़ी लगेगी, उसका किराया देना पड़ता है, तू ये सब छोड़, मैं देखती हूँ क्या करना है। पीलू कुछ सोचने लगती है। फिर पीलू अपने एक दोस्त कालू कौवे के पास जाती है। कालू, तुम्हारे पिताजी का ट्रांसपोर्टेशन का काम है ना? हाँ हाँ है तो सही, लेकिन तू ये सब क्यों पूछ रही है? मुझे अपने अनार शहर जाकर बेचना है, जिसके लिए मुझे ट्रक चाहिए, लेकिन उसका किराया मैं अभी नहीं दे पाऊंगी, जब मेरी कमाई होगी तब मैं तुझे दे दूंगी। अरे पीलू, किराए की कोई बात नहीं है, शहर में अनार की अच्छी कीमत मिल जाए तुझे तो मैं बहुत खुश होऊंगा। ऐसा कहकर कालू पीलू की मदद के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन पीलू, एक सुझाव दूं, तू अनार बेचने के बजाय शहर में अनार का जूस बेचने लग जा, बहुत मुनाफा होगा। पीलू तुरंत घर आती है। माँ, मुझे कुछ पैसे दो, कालू की मदद से मैं शहर जाऊंगी और वहाँ पर अनार का जूस बेचूंगी। पीलू को बबली पैसे दे देती है। पीलू कालू की मदद से शहर में जाती है और एक जूस की मशीन खरीदती है। पीलू अपने खेत में उगे हुए अनारों से ताज़ा ताज़ा अनार का जूस शहर में बेचने लगती है। कुछ ही देर में वहाँ पर बहुत से पक्षी इकट्ठा हो जाते हैं। अरे मैडम, ऐसे अनार की खुशबू तो मैंने कभी नहीं सूंघी, ये तो बहुत ही मीठे और रसीले अनार हैं। हाँ मैडम, ये तो एकदम इंटरनेशनल अनार लग रहे हैं, लाल लाल, ऐसे तो पूरे शहर में नहीं मिलते हैं, मुझे एक ग्लास जूस देना। हाँ मैडम, मुझे तो 2 ग्लास पीने पड़ेंगे, जिम जाना है। इस तरह से पीलू की दुकान बहुत सफलतापूर्वक शहर में चलने लगती है और वो एक छोटे से ठेले से लेकर एक बड़ी सी दुकान खोल लेती है। इस तरह पीलू का जूस का ठेला बहुत अच्छे से चलने लगता है। गांव में पीलू की माँ बबली ताजे ताजे रसीले अनार उगाया करती थी और शहर में पीलू उन अनारों का रस बेचा करती थी। इस तरह से पीलू एक दिन बहुत अमीर हो जाती है और वो खुशी खुशी रहने लगती है। बबलू कबूतर की पत्नी पीलू चिड़िया का हाइट बहुत कम था। वो इतनी नाटी थी कि कई बार जंगल के पक्षी उसका मजाक उड़ाते थे। बबलू कबूतर की माँ पीलू चिड़िया से कहती है, अरे पीलू, तेरे लिए तो मुझे किचन में टेबल रखवानी पड़ेगी। माँ जी, मैं इतनी भी नाटी नहीं हूँ और ये पहनकर तो मैं आपकी जितनी हाइट हो ही जाती हूँ। पीलू की सास कहती है, अरे तेरे पिताजी ने तो मुझे मोटर गाड़ी का लालच दे दिया, वरना मेरे बबलू के लिए तो ये लंबी लंबी लाइन लगी रहती थी चिड़ियों की, के बड़ी बड़ी हीरोइनें फेल थी उनके सामने। पीलू कहती है,
अरे माँ जी, आपका बेटा भी कौन सी इतना हाइटेड है कि उसे हीरोइन जैसे हाइट वाली लड़कियाँ मिल जाती। वैसे भी मेरी और इनकी जोड़ी तो राम सीता की जोड़ी है। एक दिन सभी खाना खा रहे होते हैं। बबलू कहता है, माँ, दाल बहुत अच्छी बनी है, थोड़ी सी और देना। अरे रुको जी, मैं लेके आती हूँ, किचन में है। वैसे भी मैं खड़ी ही तो हूँ। ये सुनकर उसकी सास हंसने लगती है। तुम खड़ी हो या बैठी, एक ही बात है। तो पीलू कहती है, बस कीजिए सासू माँ, अभी तो मैंने हील्स नहीं पहनी है। अगर हील्स पहनूंगी तो मेरी भी ऊंचाई और बढ़ जाएगी। ऐसे ही एक दिन पीलू चिड़िया सब्जी लेने के लिए बाजार जाती है। तो पड़ोसन उसको देख के कहती है, अरे बबलू की हाइट तो देखो, रंग रूप देखो, ऐसी नाटी बहू लाने की क्या जरूरत थी बबलू की माँ को, पता नहीं। और उसका पति कहता है, अरे दहेज मिला होगा, मोटा तगड़ा दहेज मिला होगा, तभी तो उसके लालच में नाटी बहू लाए हैं। अब करे जग हंसाई, हा 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 हा। पड़ोसियों की बात पीलू सुन लेती है और उसे बहुत गुस्सा आता है। पीलू चिड़िया उनसे कहती है, अंकल जी, आंटी जी, मेरे पापा के पास धन दौलत है। उन्हें मेरी शादी के लिए एक अच्छा लड़का चाहिए था। उन्हें ये पसंद आ गए। उन्होंने मेरी शादी इनसे करवा दी। इसमें मेरा क्या कसूर है जो आप मुझे ताना मार रहे हो? तो पड़ोसन कहती है, अरे नहीं नहीं पीलू, ऐसी बात नहीं है। हम तो तेरी सास की बात कर रहे थे। कितनी लालची औरत है। इस पर पीलू चिड़िया कहती है, देखिए वो लालची नहीं है, उनके कुछ शौक है जो अपने बेटे से पूरा कराना चाहती है। इसमें क्या बुराई है? तो पड़ोसी अंकल कहते हैं, अरे हाँ, तुम ठीक कह रही हो बेटा पीलू, लेकिन क्या है ना, हम तो पड़ोसी हैं, हम तो देखते रहते ना कि किसके घर में क्या हो रहा है। अंकल जी, ना तो मैं आपकी बहू हूँ, ना ही आपके रिश्तेदारों से मुझे मिलना है, ना मुझे आप लोगों से कुछ लेना देना है। आप पड़ोसी हैं, अच्छी बात है, मगर इस तरह दूसरों की बुराई करना सही बात नहीं है। ऐसा बोलकर पीलू वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन बबलू कबूतर अपनी पत्नी पीलू से कहता है, पीलू तैयार हो जाओ, हमें एक पार्टी पे जाना है। पीलू और बबलू पार्टी के लिए तैयार होकर घर से निकलते हैं। पार्टी में बबलू का दोस्त उससे कहता है, अरे बबलू, तू कितना लकी है, तेरी पत्नी की हाइट इतनी छोटी है कि तुझे बच्चे की जरूरत ही नहीं है, भाभी ही बच्चों जैसी हैं। है। और बबलू, मेरी बीवी की हाइट इतनी छोटी होती तो मैं तो बहुत परेशान होता, मैं तो घर से बाहर ही नहीं निकल पाता। पता नहीं फुदक कर कहीं चली जाती तो लेने के देने पड़ जाते। हा। ऐसे सभी हंसने लगे। बबलू और पीलू दोनों उदास हुए। उसी समय पार्टी की जगह में अचानक से आग लग जाती है। अरे ये आग कैसे लग गई? आग आग आग, भागो यहाँ से, जल्दी भागो। अरे बाहर के दरवाजे पे भी आग है, अगर हम निकलेंगे तो निकलेंगे भी कैसे? दरवाजे पे ही आग लग गई है। बबलू एक छोटी सी खिड़की की तरफ देख के कहता है, अगर इस खिड़की से कोई बाहर निकल जाए तो वो मदद को बुला सकता है। ये सुनकर पीलू चिड़िया वो छोटी सी खिड़की से कूदकर बाहर निकल जाती है और फायर ब्रिगेड को बुला के तुरंत ले आती है। इस तरह वहाँ की आग बुझ जाती है। बबलू के दोस्त पीलू से माफी मांगते हैं। माफ कीजिएगा भाभी जी, हम आपकी हाइट का मजाक उड़ा रहे थे। आपने ना सिर्फ घर की आग बुझा दी, अपने पति की जान भी बचाई और हम सबकी भी जान बचाई। भाई बबलू, बीवी हो तो ऐसी। मेरी बीवी भले छोटी हो तो क्या हुआ, मुझे मेरी बीवी पर गर्व है। पीलू अपने पति की बात सुनकर मुस्कुराती है और अपने पति की तरफ देखती है। कुछ दिनों बाद पीलू और उसके सास मार्केट जाते हैं और वहाँ पर, अरे भैया, ये कपड़ा कितने का है? तो दुकानदार कहता है, अरे माँ जी, ये कपड़ा तो बस अब 2 मीटर ही बचा है, अब ये मेरे किसी काम का नहीं है, आप मुझे बस 100 रुपए दे दो। अरे भैया, मैं इस छोटे से कपड़े का क्या करूँगी, मगर ये है बड़ा सुंदर। माँ जी, इस कपड़े से तो मेरी पूरी ड्रेस सिल जाएगी। ये कहकर पीलू दुकानदार को 100 रुपए देती है और कपड़ा ले लेती है। अगले दिन पीलू वो कपड़ा पहनकर सास के सामने आती है। बबलू उसे देखकर कहता है, अरे पीलू, ये ड्रेस तो बहुत सुंदर लग रही है, जरूर महंगी होगी। अरे कपड़ा तो मैंने पसंद किया था, मगर वो पूरा नहीं था, इसीलिए इसको दे दिया। इसलिए पीलू बोलती है, ना
होने का यही फायदा होता है माँ जी, कि कम कपड़ों में पूरी ड्रेस बन जाए। आए दिन पीलू की हाइट को लेकर उसकी सास और पड़ोसी उस पे ताना मारा करते थे। एक दिन एक गड्ढे के पास से बहुत जोर जोर से आवाज आती है। देखते हैं कि सभी गड्ढे के सामने भीड़ लगाकर खड़े हुए हैं। एक आदमी रोता हुआ कहता है, मेरा बेटा इस गड्ढे में गिर गया। तभी वहाँ पे पीलू आ जाती है। अंकल जी, आप रोइए मत, इस बच्चे को मैं खड्डे से निकाल के लाऊंगी। सभी देखते रह जाते हैं कैसे छोटी सी नाटी सी उस छोटे से गड्ढे में जहाँ पर वो बच्चा गिरा था तुरंत अंदर जाती है और उस बच्चे को उस गड्ढे से निकाल बाहर लाती है। पूरा मोहल्ला पीलू चिड़िया के लिए तालियां बजाता है। पीलू की मदद और साहसिक व्यवहार को देखकर वो अंकल पीलू से माफी मांगते हैं। मुझे माफ कर दो पीलू, मैंने तुम्हारी छोटी हाइट का कई बार मजाक उड़ाया था। आज तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई है। कोई बात नहीं अंकल जी। पीलू की इस साहस पर पीलू की सास उसकी तारीफ करती है। वाह वाह पीलू, मुझे तुम पे बहुत गर्व है। कोई भी अपने रंग रूप हाइट के कारण बड़ा छोटा नहीं होता, वो अपने साहस के कारण और सरल स्वभाव के कारण बड़ा या छोटा होता है। मुझे माफ कर देना बेटी, मुझे तुम पे बहुत गर्व है। ऐसे कहते हुए पीलू की सास उसे गले लगा लेती है और सारे मोहल्ले वाले पीलू की वाहवाही करते हैं। बबलू बहुत खुश होता है।